नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है उच्च न्यायालय से। इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है, और उसमें ये होता है कि इतना छोटा टॉपिक होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, वो सभी इस क्लास में कवर किए गए हैं। और उनसे संबंधित यदि भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आएगा उच्च न्यायालय से संबंधित, तो वो छूट नहीं सकता आपसे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, पहला ये है कि अनुच्छेद अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? 214 में। और अब तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो गए हैं? हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट हो गए हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्योंकि एक राज्य का एक हाईकोर्ट तो होता ही है। यदि दो से अधिक हो, तीन हो, चार हो, तो उन चारों राज्यों का एक हाईकोर्ट हो, ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, कार्यकाल जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, तो उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। ठीक है, रिटायरमेंट का। लेकिन 114वां संविधान संशोधन जब लागू हो जाएगा तो ये कार्यकाल इनका 65 साल का हो जाएगा। ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। अब देखिए अगला, न्यायाधीश की नियुक्ति और त्यागपत्र कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जजों की नियुक्ति करता है हाईकोर्ट की, और त्यागपत्र भी ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये बहुत ही कंफ्यूजन का सवाल है ये, कि प्रथम महिला न्यायाधीश तो अन्ना चंडी थी। ठीक है, लेकिन प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, अब मुख्य लग गया ना इस पे, तो मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की चीज है। 25वां हाईकोर्ट कौन सा बना है? जो 25 हो गए, पहले 24 थे, अभी 2019 में ही 25 हुए थे। तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। ठीक है, पहला हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है, यही सबसे बड़ा हाईकोर्ट भी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट हैं, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं और इसी में बच्चे गलती करते हैं, तो इनको ध्यान से आपको याद करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन तीनों के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय। अब देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, इन सब के लिए कौन सा उच्च न्यायालय है? मुंबई हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन आया पेपर में कि गोवा के लिए, गोवा किस उच्च न्यायालय की रेंज में आता है? तो मुंबई की रेंज में आता है। ठीक है, गोवा में कोई भी बात होगी हाई कोर्ट के लिए, कोई कहाँ जाएगा? मुंबई में। अब देखिए, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये दो राज्य हैं, इनके लिए कौन सा हाई कोर्ट है? मद्रास हाई कोर्ट। अब देखिए, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो इनके लिए कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। और देखिए, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनके लिए कौन सा हाई कोर्ट है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ये नाम है इनके। ठीक है, और ये बचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों राज्यों के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक जगह अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे कि पेपर टाइम पे आराम से आप इनका रिवीजन कर सकें, और बीच बीच में आराम से इनको दोहराते रहिए, तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे और इनसे ही संबंधित क्वेश्चन आएगा। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।